दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों कोई भी काम मुश्किल और असंभव नहीं होता है, बस आपको उस काम की जानकारी और अनुभव रखनी होती है। अगर आप किसी काम को करने से पहले उसकी जानकारी रखते हैं और उसका जो भी काम से संबंधित अनुभव है वो अगर ले लेते हैं तो फिर आपका काम सफल होगा ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उस काम में पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। कई चीजें करने के बाद पता चलती हैं, लेकिन आप 90% तैयारी और जानकारी पहले से हासिल कर सकते हैं काम को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आज वैसे ही हम लोग एक बिजनेस आइडिया को लेकर के आए हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया इतना अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में थोड़े से शुरू कर सकते हैं जो आपको लाभ देगा। धीरे धीरे आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा कि जैसे 100-200 करोड़ के बिजनेस बना सकते हैं। शुरुआत में आप इससे 25-50 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं और इसको जितना बड़ा ले जाना चाहें उतना बड़ा ले जा सकते हैं। और ये धंधा ऐसा है कि कभी भी बंद नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, ये काम आपका बढ़ते ही जाएगा। तो ये काम है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, औषधि खेती। औषधीय खेती अगर आप करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी जमीन है और अगर आप किसी तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो भी इंग्रेडिएंट होता है, जो भी पार्ट्स होता है मेन, जैसे गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, सफेद मूसली, तुलसी, सर्पगंधा, लेमन ग्रास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, काली हल्दी, तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये खेतों के लिए भी ठीक है। अगर आपके पास 1-2 एकड़ जमीन है या फिर आपने बटैया पे जमीन लेकर के रखा है तो उसमें आप ऑर्गेनिक खेती करिए। उसमें अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका डिमांड कम नहीं है, बहुत डिमांड है। अगर आपकी फसल अच्छी क्वालिटी की है, उसमें आपने केमिकल यूज नहीं किया है, किसी तरह का फर्टिलाइजर कम से कम यूज किया है, तो फिर आपका तो भाई वो सोना है। दोस्तों शुरुआत में आप अपने जमीन से या फिर बटैया पर जमीन लेकर के अनुभव और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। जब आपकी फसल की अच्छी खेती होने लगे और उसका मार्केट बढ़िया से मिल जाए, आपको पता चल जाए कि इसे उगाना कैसे है, इसकी देखभाल कैसे करनी है और फसल हो जाने के बाद इसे बेचना कैसे है, कितना प्रॉफिट होता है, जब धीरे धीरे आपको ये जानकारी होने लगे तो आप उन किसानों से भी संपर्क कर सकते हैं जो नियमित खेती से संतुष्ट नहीं है, जो गेहूं, धान और भी चीजें रोपते हैं और उनसे वो संतुष्ट नहीं है। तो उनको आप सुझाव दे सकते हैं कि भाई इन औषधीय फसलों की खेती करें। आप उन्हें बीज, उर्वरक, तकनीकी जानकारी और गाइडेंस दे सकते हैं। फसल की पक्की खरीद की गारंटी से दे सकते हैं कि उनका जब फसल हो जाएगा तो आप उनसे इतने रुपए केजी खरीद लेंगे। आप उनसे मुनाफा भी बांटेंगे। अगर उतने के बाद भी अगर आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, अगर उनकी फसल बहुत अच्छी है और वो अच्छी कीमतों में बिकती है, तो कुछ और प्रॉफिट शेयर करेंगे। जब इस तरह से करेंगे तो किसान आपके साथ बहुत जुड़ेंगे। निवेश करना पड़ेगा आपको, बीज और जैविक खाद जो है वो उपलब्ध करवाना पड़ेगा उन किसानों के लिए। कुछ मामलों में प्रति एकड़ 5,000 से 10,000 का एडवांस भी दे सकते हैं उन्हें कि भाई आप 5 से 10,000 रुपये एडवांस रख लीजिए, जब फसल होगा तो ये पैसे मैं काट करके आपको पेमेंट करूंगा। खेती के दौरान समय समय पर आप उन्हें तकनीकी सहयोग दे सकते हैं। फसल लगाने से कटाई तक आप या आपकी टीम उनकी मदद कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई उनकी जो जमीन है, उनकी जो मिट्टी है खेत की, वो किस कैटेगरी की है, उसमें क्या बेहतर उग सकता है और उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सिंचाई और रोग नियंत्रण की सलाह, मतलब कि जो सिंचाई कैसे किया जाए, उसमें जो बीमारियां लगती हैं, जो फंगस लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उसको और बेहतर तरीके से कैसे रोकथाम की जाए वो आप सलाह दे सकते हैं। फसल को किस तरह से देखभाल की जाए, उसका भंडारण कैसे किया जाए, इन सभी चीजों की जानकारी आप उनको दे सकते हैं। कटाई और खरीदारी, फसल तैयार होने पर आप उसे तय रेट पर खरीदते हैं, जैसे कि 30 रुपए केजी गिलोय और या फिर 50 रुपए केजी तुलसी आदि, जो भी आपका मार्केट का रेट हो आप उसमें तय कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब आपका फसल इस क्वालिटी का होगा और इतना होगा तो हम आपसे इस रेट में खरीदेंगे। आप जब शुरुआत में खुद से 1-2 साल खेती करके सारे प्रोसेस को समझ लेंगे, तब आप किसानों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जैसे फसल तैयार होने पर आप उसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे और प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ कहाँ पे है, वहां पे किस तरह से भेजेंगे, ये सारी चीजों की जानकारी तो भाई आपको अनुभव से ही आएगी। आपको इसके लिए मार्केटिंग और बिक्री पर भी ध्यान देना होगा। आयुर्वेदिक कंपनियों को जैसे पतंजलि, डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ है और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट खरीद करके, ये औषधियाँ खरीद करके, प्रोसेसिंग करके उसका मेडिसिन बनाती है और उसको मार्केट में बेचती है।
लोकल मंडी या फिर औषधीय मंडी में। ऐसा बहुत सारा मंडी हो गया है जहाँ पे इस तरह की फसलें जो मेडिसिन वाला है, जो जड़ी बूटी हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेची जाती हैं, तो वहाँ भी आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट भी कर सकते हैं आप, इसकी पैकेजिंग करके आप अपना ब्रांड बना करके बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करके भी आप बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम है, इसे आप कर सकते हैं। इसमें कमाई भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे जैसे जानकारी अनुभव बढ़ेगा आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप इसको पूरी सिस्टम से करते हैं, पूरी जानकारी और अनुभव के साथ करते हैं, तो लगभग 30 से 40% का शुद्ध मुनाफा इसमें है। 30 से 40% कम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट की। अगर आपको मैनेजमेंट की समझ है, धीरे धीरे आपने जो खुद से खेती करके उस प्रोडक्ट को बेच करके जो भी आपने फसल उगाई है, जानकारी और अनुभव इकट्ठा किया है, तो उसको आप कई किसानों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि बस आपको पैदावार करनी है, आपको खेती करनी है, आपको फसल उगाना है और उन फसलों को बेचने की गारंटी मेरी। तो ये आपको 30% तक का मुनाफा दे सकता है और उस मुनाफा में से आप चाहे तो किसान को शेयर करें या फिर अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लगा सकते हैं। अगर आप खुद से खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ पे करेंगे। अगर आप 50 किसानों को साथ में लेकर के उनको पूरा गाइड करके ये काम कराते हैं तो 50 गुना बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से संपर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रेरित करेंगे कि वो ये औषधीय खेती करें, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी लाइसेंस है और पंजीकरण कराना होगा। जैसे कि आपको GST नंबर लेना होगा अगर आप थोक बेच रहे हैं तो। एक FSSAI नंबर लेना होगा, वो भी बहुत आसानी से मिल जाता है। MSME रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो भी है वो देख लीजिएगा अपने किसानों के साथ कैसे करना है। एक करेंट अकाउंट खुलवाना होगा और अपने फर्म का नाम रखना होगा। आप इतने पेपर में ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आप वो सारी चीज़ों को बढ़ाते जाइएगा। जैसे लोगो रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत में आप कम से चल सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप काम को बढ़ा सकते हैं। टारगेट क्लाइंट आयुर्वेदिक ब्रांड्स है बहुत सारी, आप उससे बात कर सकते हैं। लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो भी बहुत सारी जड़ी बूटियों को देते हैं अपने मरीजों को, तो आप उनसे बात सकते हैं। ऑनलाइन हर्बल सप्लायर्स वो भी बहुत सारे लोग हैं। मार्केटिंग कैसे करें? अपने बिजनेस का एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल शुरू करें, औषधीय खेती से कमाई और फिर आप उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। आप इंडिया मार्ट पे बेच सकते हैं। आप इंडिया मार्ट, ट्रेड मार्ट और भी ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे आप बेच सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आप प्रोसेस करके बाद बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ फसल बेचनी है तो उसके लिए तो भाई कंपनियों से ही संपर्क करना पड़ेगा और ये बिक जाती है, बहुत आसानी से बिक जाता है क्योंकि औषधीय खेती अभी बहुत डिमांड में है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपका सेल हो जाएगा, प्रॉफिट भी अच्छा है। तो ये अच्छा बिजनेस है, आप इसे कर सकते हैं। 2-3 साल बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की औषधीय प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप प्रोसेसिंग यूनिट खोल लेंगे तो फिर आपको अच्छी कीमतों पे माल बिकेगा। आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ये सारी चीज़ें भी बेच सकते हैं जो भी आप प्रोसेस कर लेंगे। खुद का ब्रांड शुरू कर सकते हैं, बढ़िया है। भारत सरकार से स्टार्टअप इंडिया, नाबार्ड या औषधि मिनिस्ट्री से फंडिंग या सब्सिडी ले सकते हैं। तो दोस्तों यह बिजनेस कम लागत वाला है, अधिक प्रभाव और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाला है। आप सेवा प्लस व्यापार की भावना से किसानों की मदद करके खुद भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस काफी अच्छा है और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बस आज कल में करोड़पति या फिर लखपति बनने वाली बात नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस है जिसको आप करेंगे तो आपकी पुश्तें बेहतर हो सकती हैं। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आने वाला जनरेशन भी इस काम को अगर फॉलो करेगा तो वो पूरा बेहतर हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस जो होते हैं ना वो हमेशा चलते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस में लगन और मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसके बिना कोई बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इस बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियोस पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।